नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले विद्यार्थी अपने स्टेटस में देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप का उनका प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको फिगर ही दिखा देता हूं। आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें। ये आप सभी को मतलब कि देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही जानकारी देने वाला मात्र एक मैं ही हूँ। सुबह 4 बजे भोर में से कॉल पर कॉल, मैसेज पे मैसेज, फोटो पर फोटो, बस इसी का आ रहा है सब। अब ये क्या दिखने लगा, कोई रोने वाला इमोजी भेज रहा है तो कोई हंसने वाला भेज रहा है, मतलब तरह तरह का आप सभी का कमेंट आ रहा है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर आप लोगों को ही सबसे पहले मैं खुशखबरी दूं। मैं जो भी थंबनेल पर लिखा हूं एकदम 100% सत्य है और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा चेक करके, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं समय समय पर जानकारी देता हूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। बहुत सारा अभी अपडेट आया है, सभी अपडेट मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला चीज़ देखते हैं। जिनके भी दोस्तों स्टेटस में स्टेटस चेक करने का एक नया लिंक आया है, वो मैं आपको अभी दूंगा। अभी देखना 5 मिनट वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों जिनके भी स्टेटस में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, तो आप लोग ना मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में कॉल कर दो कि भैया मेरे अकाउंट में 10,000 आने वाला है, मैं ये फ़ोन लेने वाला हूँ, किसी को देना मत। क्योंकि आपका अगर 5 दिन के 6 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं आया है ना, जो कहे वो कर लेना। हाँ, 1-2 लड़के का थोड़ा सा 2-4 दिन और एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन 5 से 6 दिन में ही आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, सबूत भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा, साथ में भी स्क्रीन को चेक करके भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मैं जानकारी बताता हूँ। मगर जानकारी अगर अच्छे से ना रहे ना तो मैं फालतू का वीडियो बनाकर आप लोगों को गुमराह भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इन जितना भी लोगों का ये लिख रहा है ना, आपका एप्लीकेशन मान्य, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, इसका मतलब ये होता है कि PFMS हो गया या फिर जो भी आपका सिस्टम है ना, पूरे डॉक्यूमेंट को एकदम 100% एकदम अच्छे तरीके से जांच कर लिया है, उसमें कहीं भी गलती नहीं पाई गई है। अब वो डायरेक्ट कर रहा है कि अब थोड़ा सा इंतजार करो, 2-4 दिन हमको फ़ोन आने दो, ऑर्डर आने दो। जैसे ही ऑर्डर आएगा कि इस लड़के का पेमेंट सेंड कर दीजिए, तो लिख देगा यहाँ स्टेटस में सेंड फॉर पेमेंट। लेकिन अभी आप लोगों में क्या लिख रहा है, अभी आप लोगों में रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है ना, बहुत लोगों में रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ और देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देखिए दोस्तों, इस लड़के का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप खुद इस लड़के का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल आप चेक करिए। अगर उसके स्टेटस में नहीं लिखा गया होगा ना सेंड फॉर पेमेंट, तो हमको बोलना। जिस भी स्टूडेंट के ना स्टेटस में अगर लिख रहा है सेंड फॉर पेमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 दिन में इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पर क्या लिख रहा था, आप लोग खुद देखे होंगे, हम भी वीडियो बनाए होंगे, रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा? रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, अब यहाँ पर लिख रहा है सेंड फॉर पेमेंट। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, आप लोग खुद चेक कर लीजिए। अगर नहीं तो अगर लगता है कि नहीं सर आपने गलत बता रहे हैं, आप खुद चेक कर लो। 2024 वाला है, मतलब कि 25 वाला ही है, आप चेक कर लो जाकर, ठीक है। उस लिंक से चेक करना जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए आप लोगों को भी वो लिंक हम देते हैं, आप लोग चेक करिए कि यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट की जगह सेंड फॉर पेमेंट लिखता है कि नहीं। देखिए ग्रीन का सिग्नल आ चुका है, सेंड फॉर पेमेंट, यानी कि दोस्तों PFMS ने आपके अकाउंट के थ्रू, आपके आधार कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया है। अब वो 1-2 दिन 3 दिन में आपके अकाउंट में कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों में बस ये दिखा रहा है या फिर आप में रेडी फॉर पेमेंट दिखा रहा होगा, ऐसा जिसमें भी दिखा रहा होगा उसका स्टेटस में क्या दिखा रहा होगा, पेमेंट लिस्ट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिखा होगा। रेडी फॉर पेमेंट उन लोगों में दिख रहा होगा। तो जिनमें रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है या ये लिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2-3 दिन में आपका सेंड फॉर पेमेंट लिखेगा, और जब सेंड फॉर पेमेंट लिखेगा तो ऑर्डर कर देना मोबाइल का, या फिर जो भी खरीदना कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आप क्या करना, तैयार कर लेना खरीदने के लिए, है ना। तो 2-3 दिन में आ जाएगा। अभी उतना दिन इंतजार कर लिए, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। समय समय पर हम अपडेट नहीं देते हैं आप लोगों को, आप बताइए ना।
देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। हम सबका अपडेट देंगे। अभी देखो मेरे पास सब कुछ प्रूफ आया, सबूत आया, तो मैं आपको वीडियो बनाकर समझा रहा हूँ। अब दोस्तों आगे मैं बताता हूँ, जिनका ये रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस लिख रहा है, ये लोग ना बैंक के थ्रू जाकर डीबीटी इनेबल कराइए। डीबीटी इनेबल अगर नहीं कराएंगे कुछ नहीं होगा। और देखो आगे बहुत लोग लड़कों का रिजेक्ट भी हो चुका है, आगे यस भी लिख चुका है, और लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट भी आगे लिख चुका है। कुछ नहीं होगा। रेडी फॉर पेमेंट भी रहिएगा ना तब भी पेमेंट नहीं आएगा जब तक आप इसको सुधार नहीं करवाएंगे। इसको सुधार करवाने हेतु वीडियो मैंने एक स्पेशल बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। बहुत लड़कों का ये वेरीफाइड हो चुका है, ये पूरा ग्रीन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी नो का नो ही दिख रहा है। तो बाबू इसके लिए और कोई सुझाव नहीं है वेट के अलावा। बहुत लोग कह रहे हैं 4 दिन वेट कर लिया, 2 दिन वेट कर लिया, 3 दिन वेट कर लिया। देखिए अगर मेरी बस में रहता है ना, मैं सिस्टम में बैठा होता है ना, आप लोगों का इतना दुख में ना देखता, मैं तुरंत आप लोगों का काम कर देता। लेकिन क्या है ना, वो हम लोग की बस की बात नहीं है, और इसका कोई ऑलरेडी तरीका भी नहीं है, कोई लिंक भी नहीं है कि इसको ठीक कर सकते हैं। बस इसमें है कि हम वेट कर सकते हैं। अब वेट में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लग सकता है। जैसे हमने यूजर आईडी पासवर्ड का वेट किया 15 दिन, लेकिन 1 महीना तक लग गया, वैसे ही ये भी हो सकता है। किसी लड़के का दुर्भाग्य होता है, उसका किस्मत साथ नहीं देता है, तो उसी के साथ ऐसा होता है कि 2-4 दिन उसी में लेट लगता है। बाकी उसके साथ ही क्या सबका क्लियर हो जाता है और उसी का लेट लग जाता है। तो चिंता मत करना। अगर आपका रिजेक्ट हुआ होता है ना, तो यहीं पर रिजेक्ट कर देता, आधार वेरीफाइड नहीं लिखता है ना। तो टेंशन किस बात का है, बस इंतजार करो, चेक करते रहना कहीं मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड ना आ जाए। अगर नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको दोस्तों बताते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि वहां पर सेंड फॉर पेमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सिर्फ इसी मुद्दे पर मैं बात करने आया था ताकि आप लोगों को संतुष्टि दिला दूं कि भैया टेंशन तुम मत लो, तुम्हारा पैसा अब आने वाला है। बाकी अलग कोई मोर्चा होगा जिस पर वीडियो बनाना होगा, कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि आपको पता ही है, आप कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, और इसमें आप लोग सर्च करिएगा स्टडी प्लस, ठीक है। जैसे स्टडी प्लस सर्च करेंगे तो यहाँ पर स्टडी प्लस ऑफिशियल वेबसाइट हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहीं पर सारा ओरिजिनल लिंक मिलता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ये वाला पेज ओपन होगा। अब नीचे आना है, यहाँ पर लिखा होगा बिहार मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 पेमेंट लिस्ट कैसे चेक करें, या फिर रेडी फॉर पेमेंट है ना, लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट, सारी चीज़ के बारे में इसी में जानकारी दिया गया। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा, थोड़ा सा देर बस आपको इंतजार करना है, ठीक है ना। मेरा कभी कभी नेटवर्क एकदम स्लो चलने लगता है, ठीक है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा मैट्रिक स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट लिंक, यहाँ पर लिखा है पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं अभी एक रजिस्ट्रेशन नंबर, और व्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे व्यू पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर लिख रहा है ना सेंड फॉर पेमेंट। सेंड फॉर पेमेंट मतलब कि अब इनके अकाउंट में 2 से 3 दिन में पेमेंट आ जाएगा। और वही दोस्तों मैं यहाँ पर किसी दूसरे का चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी दूसरे का चेक करता हूँ, बाय द वे मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का चेक करता हूँ, तो इनका भी दोस्तों सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है ना। मैं अभी और किसी कर का चेक करता हूँ, ऐसा मतलब चेक करता हूँ जिसका सेंड फॉर पेमेंट ना लिखा रहे। इनका तो चेक ही नहीं हो रहा है ना, नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। और बाकी दूसरे का मैं चेक करता हूँ, हाँ इनका भी सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है। मतलब कि जिनका भी ना रेडी फॉर पेमेंट कल तक लिख रहा था ना, सबका सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, सबका अब सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग चाहो ना तो डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करके अपना चेक कर सकते हो, बट अभी कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। जब यहाँ पर सेंड फॉर पेमेंट लिख दिया तो भैया आपके अकाउंट में कभी भी पेमेंट आ सकता है। तो यहीं से आप लोग चेक करिए, जिनका में सेंड फॉर पेमेंट लिखा है आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, ठीक है ना। सेंड फॉर पेमेंट समझ लो आपका अकाउंट में पैसा आने वाला है। भैया हमको 1 भी रुपये मत देना खाने के लिए, बस मेरे को सपोर्ट कर देना, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हमारे लिए यही बहुत ही कीमती होता है, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, हर एक पल का अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। इतना तो आप लोगों के लिए मैं जरूर कर सकता हूँ, और आप लोग भी हमारे लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं।